दिस रीडिंग इज नॉट अबाउट अर्निंग मनी थ्रू वर्क और थ्रू करियर और थ्रू बिजनेस, क्योंकि पैसा बहुत सारे चैनल्स के थ्रू कमाया जा सकता है। कई बारी वो चैनल आपका काम हो सकता है, कई बारी आपका बिजनेस हो सकता है, कई बारी कोई एसेट हो सकता है, और कई बारी कोई ऐसी चीज हो सकती है जो आप ऑलरेडी ओन करते हो। क्योंकि फाइनेंशियल शिफ्ट जो होते हैं वो सिर्फ तब स्टार्ट नहीं होते हैं जब हमारा पैसा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जब हमारी इनकम इंक्रीज स्टार्ट हो जाती है। फाइनेंशियल शिफ्ट तब भी होते हैं जब हमारे आसपास कोई नया सोर्स ऑफ इनकम या कोई नया चैनल विजिबल हो जाता है, दिखने लग जाता है। और आपके केस में इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो न्यू सोर्स ऑफ इनकम है, जो नया चैनल है, ये आपके आसपास ही है। अगर आप इस फीलिंग के साथ रेजोनेट कर रहे हैं, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। हाय, माय नेम इज दीपाली कौल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है आपके फाइनेंसेस के लिए, मनी के लिए। जिस भी टाइम पीरियड में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये उस पीरियड के लिए, उस टाइम के लिए फिट बैठती है। हैविंग सेड दैट, जबरदस्ती फिट करने की कोशिश मत करिएगा लाइफ में अपने इस रीडिंग को। कुछ पार्ट रेजोनेट होगा, कुछ पार्ट रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ मैच नहीं होगा, विच इज कंप्लीटली ओके। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। बट अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है, आपकी स्क्रीन पे आई है, देन इट इज मेंट फॉर यू। किसी वजह से ये आपके सामने आई है। नीडलेस टू से, अगर एंड तक देखने के बाद आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट करते हैं, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है, तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं, मेरी विजिबिलिटी और रीच और बढ़ेगी। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, देखते हैं कि आपका नेक्स्ट पैसा कमाने की जो अपॉर्चुनिटी है वो कहां पर है और कैसे आएगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे मुझे मुझे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी तो नहीं दिख रही है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई पैसा कम है या पैसा जा रहा है या पैसा कोई अ, कुछ सोर्स डगमगा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इंस्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, बट मुझे दिख रहा है कि अवेयरनेस जो है ना आपकी अबाउट फाइनेंसेस, अबाउट मनी, वो अवेयरनेस आपकी धीरे धीरे चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपका दिमाग धीरे धीरे पैसे को लेकर खुलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये एक ऐसा फेज होगा जहां पे यू विल स्टार्ट नोटिसिंग थिंग्स डिफरेंटली। आपके आसपास कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, किसको टैप किया जा सकता है, कहां पे पैसा कमाया जा सकता है। आप पैसे को लेकर थोड़ा डिफरेंटली ऑब्जर्व करना, नोटिस करना, देखना स्टार्ट कर दोगे। जैसे मे बी आपने कोई अपॉर्चुनिटी पहले ओवरलुक करी थी पैसा कमाने की, इग्नोर करा था, ध्यान नहीं दिया था, बट अब आप उसमें वैल्यू देखना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो आपका, अगेन मैं वही बोल रही हूँ ना, आपकी अवेयरनेस अबाउट मनी, अबाउट फाइनेंसेस, वो चेंज हो रहा है। और आप धीरे धीरे यू विल स्टार्ट बिकमिंग मोर अटेंटिव। कि पहले आप बहुत पैसे को लेकर, इनकम को लेकर, फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर यू वर वेरी वेरी पैसिव, कि ठीक है बाद में कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, हाँ ये अपॉर्चुनिटी तो पहले भी करी थी, नहीं इसमें मजा नहीं आ रहा है। सो पहले आप बहुत ज्यादा पैसिव थे, अपॉर्चुनिटीज को आ लेने देते थे, जा लेने देते थे। नाउ यू बिकमिंग लेस पैसिव। ठीक है, तो अब आप फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर ज्यादा सीरियस हो रहे हो, आप अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान दे रहे हो, आसपास कौन सी चीज है जिससे पैसा बनाया जा सकता है, ये अब आपकी करंट एनर्जी है। क्योंकि देखिए आपके केस में पैसा बढ़ना तभी स्टार्ट होगा जब दिमाग खुलेगा, जब अवेयरनेस आएगी। आपके में तो ये बहुत क्लियर कट कार्ड्स बता रहे हैं। क्योंकि देखिए पैसा बाद में बढ़ता है, इससे पहले कि पैसा बढ़े आप अपॉर्चुनिटीज को थोड़ा ऑब्जर्व करना, नोटिस करना, पॉसिबिलिटीज कहां पे क्या, वो ज्यादा आपका पहले स्टार्ट हो जाएगा। एंड दैट इज द राइट वे, क्योंकि आपका एक परसेप्शन में शिफ्ट आ रहा है, पैसे को लेकर जो नजरिया था उसमें शिफ्ट आ रहा है। और ये शिफ्ट जो है ना, ये एक बहुत मेजर सिग्नल है कि आपका मनी चैनल जो है, नया मनी चैनल, नया सोर्स ऑफ इनकम, वो ओपन होने वाला है, वो स्टार्ट होने वाला है। एंड दिस इज नॉट अबाउट समथिंग न्यू एंटरिंग योर लाइफ, कोई नई चीज एंटर नहीं कर रही है, बट दिस इज मोर अबाउट यू रिकग्नाइजिंग कि ऑलरेडी आसपास क्या एग्जिस्ट करता है जिसको मैं पैसे में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये चीज आपके आसपास है, आपको बस उसको टैप करने की जरूरत है। यहां पे थोड़ा दिमाग खोलिए अपना, जितना अवेयरनेस रखेंगे उतना ही आप पैसा कमाने की तरफ आगे बढ़ पाएंगे।
अब देखिए यहां पे आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चैनल है, कोई आपके आसपास कोई ऐसी चीज है जो ऑलरेडी आपके सराउंडिंग्स में, आपकी विसिनिटी में एग्जिस्ट करती है, आप बस उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे पहले। अब आप क्यों, अगर अपना दिमाग खोलोगे तो आप उस पर ध्यान दोगे और आपको लगेगा कि अच्छा इससे भी तो पैसा कमाया जा सकता है, ये भी तो एक नया सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। अब ये क्या चीजें हो सकती हैं? प्रोफेशनल वर्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ऐसी हो सकती है, आपको पहले काम दिया जा रहा था, आपने काम नहीं लिया, आपको लगा कि बहुत बर्डन होगा, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बट अब मे बी आपका परसेप्शन शिफ्ट हो और आप ये सोचना स्टार्ट करो कि अच्छा अगर मैं नया काम लूंगा तो मे बी मेरा डेजिग्नेशन बढ़े, मैं नया काम लूंगा तो मे बी मेरा स्किल बढ़े, मे बी उससे मैं आगे जाके डिफरेंट तरीके से पैसा कमा सकता हूं। तो कोई एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसी कोई चीज जो आप ओन करते हो, यू ओन समथिंग जिसको आप बेच सकते हो, या अगर कुछ ओन कर रहे हो जैसे कि प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर में कुछ आपको पैसा मिल रहा है, या प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ रहा है, बेच नहीं रहे हो बट उसका प्राइस बढ़ रहा है, तो वो एक दिमाग में आ रहा है कि अच्छा इसके थ्रू भी पैसा कमाया जा सकता है, रेंटल या एयरबीएनबी या ऐसा कुछ। तो प्रॉपर्टी रिलेटेड मुझे चीजें दिख रही हैं, समथिंग यू ओन, इट कुड बी सम अदर एसेट, मे बी कोई शेयर्स हो गए, कोई सिल्वर कॉइन्स हो गए आपके घर में पड़े हुए, कोई भी चीज हो सकती है, बट समथिंग यू ओन, समथिंग प्रॉपर्टी रिलेटेड, मे बी कोई फैमिली मेंबर हेल्प कर रहा है फाइनेंशियली, वहां से पैसा आ रहा है। फैमिली ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उनसे भी फाइनेंशियल हेल्प ली जा सकती है, बट आपने उस चीज को कंसिडर नहीं करा था पहले। मे बी कोई पेमेंट अटकी हुई थी तो वो ऑलरेडी आपकी थी बट डिले हो रही थी, तो वो डिलेड पेमेंट आ रही है। तो यहाँ पे चैनल जो है ना पैसा कमाने का, डिफरेंट तरीके से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाले वो ओपन हो रहे हैं, वो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो। एंड देखिए ये जो दरवाजा है ना, दरवाजा बोलते हैं इसको क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है, बस आपको वो दरवाजा खोलने की जरूरत है। वो पैसे का जो स्ट्रीम ऑफ इनकम है ना वो एग्जिस्ट करता है, आपको बस वो दरवाजा खोलने की जरूरत है। बिकॉज हियर इट्स नॉट अबाउट यू क्रिएटिंग अ न्यू पाथ, कोई नया पाथ क्रिएट नहीं करना, कुछ नया कुछ स्टार्ट नहीं करना, जो है उसी पे ही वर्क करना है, उसी को आइडेंटिफाई करना है। ये रेपिटेटिवली अभी तक आ रहा है। यहां पे आपका एग्जिस्टिंग पाथ है, डेफिनेटली नया सोचते रहोगे कोई नई चीज तो उसी में टाइम वेस्ट कर दोगे, पहले एग्जिस्टिंग चीजों पे ध्यान दो। अब देखिए ये चैनल पहले एक्टिव नहीं हुआ था, ये जो सोर्स ऑफ इनकम है ये पहले एक्टिव नहीं हुआ था और ये अब एक्टिव हो रहा है। अब क्योंकि टाइमिंग शायद गड़बड़ थी पहले, मे बी पहले ये चीज जो थी, ये चैनल, ये सोर्स ऑफ इनकम, ये पहले रेडी नहीं था, मे बी प्रॉपर्टी रेडी नहीं थी, मार्केट बहुत डाउन थी, शेयर्स मार्केट, मे बी किसी चीज का प्राइस, तो पहले अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को टैप कर भी लेते आपको पैसा नहीं मिलता, बिकॉज ये मटीरियलाइज नहीं हुई थी ये अपॉर्चुनिटी तब तक, तो इसलिए पहले आपको दिखी ही नहीं, पहले कभी आपने देखा नहीं, नजर नहीं आई, इंपॉर्टेंट फील नहीं हुआ, जो भी है। बट अब जो है ना ये इट्स कनेक्टेड टू टाइमिंग, नाउ इज द राइट टाइम, क्योंकि पहले कोई चीज जो डिले हो रही थी अब वो रिजॉल्व होती दिखेगी, अब उसका सोल्यूशन निकलता दिखेगा आपको, ये थोड़ा फील होना स्टार्ट हो जाएगा, नोटिस करना स्टार्ट कर दोगे कि पहले तो कभी इस चीज में प्रोग्रेस नहीं दिखा एंड ऑल ऑफ अ सडन अब सोल्यूशन निकल रहा है, प्रोग्रेस दिख रहा है, अब ये चीज नजर में आ रही है, वो एक ऑप्शन नजर में आ रहा है, तो वो नजर में आना स्टार्ट हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होनी स्टार्ट हो जाएगी। पहले वो अवेलेबल ही नहीं थी, रेडी ही नहीं थी, अब वो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो रही है। और आपने, हो सकता है कोई चीज थी अवेलेबल पहले भी बट आपने उसको ओवरलुक करा, ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आपने किसी चीज की वैल्यू पहले नहीं समझी। ऑफ कोर्स पहले वैल्यू कम थी, अब ज्यादा है, तो पहले नहीं टैप करा, अच्छा हुआ, सही टाइम नहीं था, बट पहले आपने उस चीज की वैल्यू नहीं समझी, अब क्योंकि ओवरलुक कर रहे थे अब आप उसकी वैल्यू समझ रहे हो, तो अब ये चैनल एक्टिव हो रहा है।
बिकॉज दिस इज द राइट टाइम। और यहाँ पे क्या होता है कि आपके केस में ना जो पैसा बनाने की जो टाइमिंग है, इनकम कमाने की जो टाइमिंग है, वो बहुत जोर शोर से नहीं आ रही है। मनी मेकिंग टाइमिंग जो होती है रेयरली अनाउंसेस इटसेल्फ कि हाँ अब ये नेक्स्ट फेज में आप एंटर करने वाले हो जिसमें आप बहुत सारा पैसा बनाओगे। नहीं, वो बहुत सटली, बहुत क्वाइटली, बहुत आराम से जरा सा चेंज होता है, जरा सी डायरेक्शन शिफ्ट आता है, जरा सा कोई चीज डिफरेंट होती है और आप दूसरी डायरेक्शन में निकल जाते हो पैसा कमाने के। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन जो कि पहले स्टैग्नेंट लगती थी कि इससे तो पैसा बनाया ही नहीं जा सकता, ये तो बिल्कुल लॉस वाला सीन लग रहा है, लॉस केस बिल्कुल लग रहा है कि इसमें तो नुकसान हो गया है, तो इसके थ्रू तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है हमारी इनकम। तो कोई ऐसी सिचुएशन होगी जो कि पहले स्टैग्नेंट लगती होगी, बट अब क्योंकि कंडीशंस चेंज हो रही हैं, अब ऑल ऑफ अ सडन वो मूव करना स्टार्ट कर देगी, उसमें चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि टाइमिंग अलाइन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सही टाइम, राइट प्लेस बहुत पावरफुल होता है। तो सही टाइम आ गया है, इसलिए यहाँ पे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा इनकम आपकी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, उससे ज्यादा फास्ट बढ़ने लगेगी आपकी इनकम, बिकॉज अब वो चैनल एक्टिव हो रहा है, पहले वो एक्टिव नहीं हुआ। चाहे वो आपने देखा नहीं या उसकी वैल्यू नहीं थी, बट अब वो एक्टिव हो रहा है। अब देखिए ये जो चेंज आ रहा है ना आपके पैसे में, जो कि इंक्रीज इन इनकम बोल सकते हैं, फाइनेंशियल मूवमेंट बोल सकते हैं, शिफ्ट बोल सकते हैं, ये जो मूवमेंट है ये स्लो भी हो सकती है। ऑफ कोर्स स्लो हो सकती है अगर आप कई चीजों का ध्यान ना रखो तो, और ये इस वजह से नहीं होगा कि अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, कोई किसी चीज की वैल्यू या कुछ आपके सामने नहीं आ रहा है कि हाँ इससे पैसा बनाया जा सकता है, नहीं, वो सारी अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास आएंगी, बस आप हेजिटेट करोगे। तो मेजर ऑब्स्टिकल जो है वो आपका हेजिटेशन बन सकता है, एक्शन ना लेना, टाइमली आगे ना बढ़ना, किसी चीज में कुछ स्टेप लेना है बट वो नहीं ले रहे हैं, या फिर कोई पॉसिबिलिटी है पैसा कमाने की बट यू आर डिसमिसिंग इट टू क्विकली कि नहीं नहीं इससे थोड़ी ना पैसा बनाएंगे, नहीं ये इससे कैसे बनेगा, नहीं ये तो बहुत ही खराब आइडिया है, नहीं। तो इससे पहले कि आप उसको थोड़ा हिट एंड ट्रायल करो या उस पर थोड़ा रिसर्च करो, या एक बार एक होता है ना कि करके देखते हैं, एक ऑप्शन है, लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट, बट आप उससे पहले ही उसको डिसमिस कर दोगे तो आपकी ये फाइनेंशियल मूवमेंट स्लो डाउन हो सकती है। मे बी आप फिर वापस ऐसी किसी चीज को इग्नोर करो जो कि आपके आसपास है बट आप उसको ओवरलुक करो, उसमें जो वैल्यू आपको निकाली जा सकती है, जो आपको मिल सकती है, आप उसको इग्नोर करो कि नहीं ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको कोई बोले बताए कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको टैप तो करो, तुम्हारे पास ये है ऑलरेडी, करके तो देखो, और आप बोलो नहीं नहीं यू नो लाइक नो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, सो अगेन वो उसकी वजह से भी स्लो डाउन हो सकता है। और एक और चीज मुझे दिख रही है, आपको ना कोई अपॉर्चुनिटी या कोई पॉसिबिलिटी कुछ आपको लगेगा बहुत ही छोटा है कि इससे क्या पैसा कमाया जाएगा, इससे थोड़ी ना कोई मेरी फाइनेंसेस में चेंज आएगा, इससे थोड़ी ना मेरा कोई इनकम इंक्रीज होगी, दिस इज तो वेरी स्मॉल। तो आप एज्यूम करोगे कि क्योंकि वो चीज छोटी है तो इट वोंट मैटर, मे बी वो छोटी है बट हमेशा छोटी नहीं रहेगी, आप वो चीज एस्केलेट होके एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है, बट इफ यू एज्यूम दैट इट्स स्मॉल एंड दैट इज व्हाई इट डजंट मैटर, वो एक मेजर अगेन ऑब्स्टिकल बन सकता है आपके इंक्रीज इन फाइनेंसेस में। क्योंकि देखिए आपके केस में क्या हो रहा है, ये जो पैसे का इंक्रीज या जो फाइनेंशियल शिफ्ट बोल लीजिए, आपके केस में ये बहुत ही एक ऑर्डिनरी सिचुएशन के फॉर्म में रूप में आएगा। ऐसा नहीं है कि आपका कोई एक प्रमोशन होगा और इंक्रीमेंट होगा तो यू नो लाइक कंग्रेचुलेशन और ऑर्गेनाइजेशन अनाउंसमेंट और बहुत ही हो हल्ला मच रहा है, नहीं, बहुत ही ऑर्डिनरी सिचुएशन होगी, और एक्सटर्नल तो वैसे भी नहीं है, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है आपके आसपास, तो बहुत ही ऑर्डिनरी सिचुएशन होगी और आप हो सकता है उसको छोटा समझ के, नॉट इंपॉर्टेंट समझ के उसकी वैल्यू ना करो और उसको इग्नोर कर दो। क्योंकि आपका क्या होगा ना कि आपको लगेगा कि पैसा कमाने की जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ही ग्रैंड
वे में आएगी, एंटर करेगी आपकी लाइफ में, बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से एंटर करेगी आपकी लाइफ में, और इस वजह से आप जो छोटी मोटी चीजें होंगी ना, अपॉर्चुनिटीज, उनको मिस कर दोगे क्योंकि आपको लगेगा कि ये क्या है, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, लाइक इग्नोर। तो वो आपका एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक बन सकती है, क्योंकि आपके केस में जो एक अपॉर्चुनिटी आएगी, जो अर्लीस्ट स्टेज ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, वो बहुत सटल तरीके से आएगी, वो बहुत ही, उसमें हो हल्ला नहीं मचेगा, बहुत ड्रामेटिक वे में कुछ नहीं होगा। तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि आप कहीं अपॉर्चुनिटीज को ओवरलुक तो नहीं कर रहे हैं, कहीं उनको इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं, कहीं उनको साइडलाइन तो नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, अब आप देखो, हो सकता है आप इस अपॉर्चुनिटी, अच्छा, तो इस अपॉर्चुनिटी को क्योंकि आप मिस कर सकते हो, ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि रिकग्नाइज कैसे करा जाएगा इस अपॉर्चुनिटी को। ये अपॉर्चुनिटी ना, इट इज डेवलपिंग अराउंड यू, ये एक ऐसी सिचुएशन के थ्रू अपीयर होगी जो कि ऑलरेडी आपके आसपास डेवलप हो रही है, बन रही है, किसी स्टेज में है। सबसे पहला तो ये एक हिंट है आइडेंटिफाई करने का। दूसरा, ऐसा हो सकता है कि कोई समवन इज रीचिंग आउट, कोई वापस आपसे बात कर रहा है, कोई आपको बोल रहा है कि मैंने पहले तुमको ये चीज ऑफर करी थी एंड नाउ आई वांट टू ऑफर इट टू यू अगेन। तो वो ऑलरेडी बैकग्राउंड में एग्जिस्ट करती थी, आपने पहले मना कर दिया होगा, तो इसलिए द पर्सन इज रीचिंग आउट टू यू अगेन। वो हो सकता है मे बी किसी के साथ फाइनेंशियल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाए, पैसे को लेकर कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो, कितने में बेचना, कितने में खरीदना, शेयर प्राइस, कहाँ पे इन्वेस्ट करना, तो वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होंगी। मे बी अगेन वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज को लेकर पैसे की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होनी हो जाएंगी। मे बी कोई कोलैबोरेशन ऑफर करे, मेरे साथ काम करो, मेरे साथ कोलैब करो, तुम अपना स्किल लाओ, मैं अपना स्किल लाता हूँ, काम करते हैं। तो ये इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा था, बट अब ये आएगा, एंटर करेगा विद विद सम काइंड ऑफ ऑफर, कोलैब, साथ में काम करना, समथिंग। मे बी कोई एसेट है जो कि यूजफुल हो रहा है, पहले वो वेस्ट पड़ा हुआ था, ध्यान नहीं दे रहे थे, जो भी था, बट अब वो एसेट यूजफुल हो रहा है, इट इज बिकमिंग यूजफुल। मे बी कोई ऐसा मैटर था जो कि पहले क्लोज हो गया था, बट एक डिलेड रीओपनिंग हो रहा है, वो मैटर दोबारा खुल रहा है। आपके पैसे का इनकम, कहीं पे कुछ कमाना, कोई कोई प्रोजेक्ट, कोई क्लाइंट, कोई एग्रीमेंट, कि पहले वो चीज बिल्कुल दब सी गई थी, खत्म हो गई थी, कोई बात ही नहीं हो रही थी उसकी, और बहुत डिले हो गया था, वो चीज इतनी पुरानी हो गई थी कि अब लोग भूल चुके थे उसको, वो मैटर वापस रीओपन हो रहा है। तो ये जब चीजें होंगी ना, दैट इज व्हेन यू हैव टू आइडेंटिफाई, दैट इज व्हेन आपको हिंट कैच करने की जरूरत है कि हाँ, यहां पे मेरा न्यू सोर्स ऑफ इनकम, मेरा फाइनेंशियल शिफ्ट स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि जब तक आप अवेयरनेस नहीं रखोगे, आप ये चीजें आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। और अवेयरनेस रखना जो होता है ना, वो पहला स्टेप होता है। अवेयरनेस पहले रखता है इंसान, इनकम बाद में इंक्रीज होती है, ठीक है। तो वो थोड़ा दिमाग खोल के रखिएगा, ध्यान रखिएगा, और ऐसी चीजों की वैल्यू नोटिस करना स्टार्ट कर दोगे आप, या करनी जरूरत है, जिनको आपने पहले इग्नोर करा था। बिकॉज वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, आपके इनकम स्ट्रीम्स, आपका जो चैनल है, वो अपने आप ओपन हो जाएंगे, अपने आप नए स्ट्रीम ऑफ इनकम आने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, कई चीजों का ध्यान रखना है आपको, ऑफ कोर्स। ये चीजें हो सकती हैं, सबसे पहले तो पेशेंस है। अगर
आपने पहले किसी चीज पे ध्यान नहीं दिया और अब आप ध्यान दे रहे हो, डज नॉट मीन कि एकदम से पैसा आ जाएगा। थोड़ा सा इस फेज में पेशेंस रखना जरूरी है। दिस फेज रिक्वायर्स यू टू बी पेशेंट। जल्दबाजी करोगे, गलत डिसीजन लोगे और फिर पैसा आने की बजाय और चला जाएगा, पॉसिबिलिटी हो सकती है। थोड़ा पेशेंस के साथ डील करो, बिकॉज आपकी जो ये फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है ना, ऐसे में क्या होता है, आपके साथ खासकर यू माइट फील कि मुझे जल्दी जल्दी करना है, अब जल्दी जल्दी पैसा कमाना है, जल्दी से अब मैंने ये आइडेंटिफाई कर ली है अपॉर्चुनिटी, अब मैं बेच देता हूं, अब मैं साइन कर देता हूं, अब मैं चेंज कर लेता हूं। तो यू माइट फील कि आपको क्विकली एक्ट करना है। वो क्विकली एक्ट करने वाली जो आपकी अर्ज होगी ना, उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बिकॉज आप फाइनेंशियल डिसीजंस अगर जल्दबाजी में लोगे तो बहुत मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। मैं पहले ही बता रही हूं, पैसा आने की बजाय चला जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो अपना पूरा रिसर्च करके, सोच समझ के, होमवर्क करके फिर फाइनेंशियल डिसीजंस लीजिएगा। जस्ट बिकॉज कुछ अपीयर हो गई है अपॉर्चुनिटी डज नॉट मीन के बिना स्टडी करे उसमें कूद जाए, वो मत करिएगा। एंड कमिट मत करिएगा बहुत जल्दी। कोई चीज बेचना, खरीदना, कमिट करना, साइन करना, डोंट कमिट टू क्विकली। कोई भी चीज टू क्विकली नहीं करनी है बेसिकली, चाहे वो कोई फाइनेंशियल डिसीजन हो, किसी को हाँ बोलना हो, कुछ बेचना हो, कुछ खरीदना हो, या फिर एक और चीज आप जो बहुत ज्यादा करते हैं, आप अपना फाइनेंशियल प्रोग्रेस दूसरों के साथ कंपेयर करते हो। वो इतना आगे निकल चुका है पैसे में और मैं यहीं पे रह चुका हूं या रह गया हूं रैदर, और मुझे भी उसकी तरह पैसा कमाना है और मुझे भी आगे बढ़ना है। और जब ये थॉट आएगा ना आपके दिमाग में, आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको मन करेगा कि मेरे पास आज के आज ही पैसा आ जाए। वो एक अंदर से वो अर्ज कोई नहीं कंट्रोल कर पाता है, वो एक बहुत ह्यूमन चीज होती है। एंड इसलिए मैं बोल रही हूँ, अपने फाइनेंसेस को दूसरों से कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। हर किसी की अपनी एक जर्नी होती है, क्योंकि स्टेबल इनकम जो होती है, जो फाइनेंशियल ग्रोथ होती है, वो तब एक ग्रोथ या स्टेबल इनकम तब बनती है जब इंसान जो डिसीजंस ले रहा होता है ना, वो केयरफुली ले। जब आप जल्दबाजी में इम्पेशंस के साथ डिसीजंस लेते हो तो स्टेबल इनकम नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो वो बहुत ही आता है पैसा बट फिर चला भी जाता है। तो वो ध्यान रखिए, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटीज को आप कामली एक स्टेबल माइंड के साथ इवेल्युएट करोगे ना, तो वो एक ज्यादा देर तक टिकी रहेंगी, वो आपको ज्यादा बेटर रिटर्न देंगी। मुझे यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि ये जो एक फाइनेंशियल ट्रांजिशन का जो एक पीरियड है ना, यहाँ पे आपको थोड़ा फोकस मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे अगर यहाँ पे कई बार लोग क्या करते हैं, दे स्टार्ट वर्किंग विद एक्सटर्नल सपोर्ट टूल्स, जैसे कि स्विच वर्ड्स, जो आपके केस में बहुत हेल्प करेंगे, बिकॉज फोकस मेंटेन करने में हेल्प होगी। आप इंटेंशंस रख पाओगे, आपको कितना पैसा कमाना है, कैसा कमाना है, नेगेटिविटी दूर रख पाओगे, क्लैरिटी रख पाओगे अपने डिसीजंस को लेकर, और किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये जो एक नेगेटिव चीजें हैं ना, थिंग्स दैट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट, अगर आप खुद से मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो एक्सटर्नल टूल्स की सपोर्ट लो, जो कि आपके केस में मुझे लग रहा है कि आपको लेनी पड़ेगी, एटलीस्ट लेने की जरूरत है। स्विच वर्ड्स काफी हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे आपको। ओके, अब देखिए, लॉन्ग टर्म अगर डायरेक्शन की बात करें, इस रीडिंग में ना बहुत क्लियरली पॉइंट करा जा रहा है कि आपका फाइनेंसेस जो होंगे वो स्ट्रांग होंगे, वो स्ट्रेंथन होंगे। दे आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर बट ग्रेजुअली। एकदम से नहीं होगा कि ओवरनाइट आपके पास पैसा आ जाएगा, सडन वेल्थ आ जाएगी, आप मंडे को कम पैसा था और वेंसडे को आपके पास बहुत पैसा आ जाएगा, या फ्राइडे तक नहीं। तो ग्रेजुअली बट आपके फाइनेंसेस बेटर हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं। ठीक है, पैसा आता दिख रहा है मुझे। और वो जो इंप्रूवमेंट होगी ना, वो कैसे होगी, आपके फाइनेंसेस जो होंगे ना, वो बेटर, स्मार्टर पोजिशनिंग, स्मार्टर डिसीजंस लेना, स्मार्टर फाइनेंशियल डिसीजंस लेना,
पैसे को कहाँ पे कितना, कहाँ डालना है, कहाँ से निकालना है, ये जो पोजिशनिंग बोलते हैं इसको, ये आप स्मार्टली करने लग जाओगे। आप अपने आसपास चीजों की वैल्यू रिकॉग्नाइज करने लग जाओगे, आइडेंटिफाई करने लग जाओगे, और यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्ट्रीम्स या चैनल्स जो है वो अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास फॉर्म हो रही होंगी, आप उनको भी आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दोगे। तो आपके फाइनेंसेस स्ट्रांग हो रहे हैं, बट ग्रेजुअली, हल्के हल्के। तो थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। अब देखिए, आपके केस में, मैंने आपको ये पहले भी बोला है, आपके केस में आपके फाइनेंसेस, मनी, न्यू स्ट्रीम्स ऑफ इनकम या एग्जिस्टिंग स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, चैनल्स जो हैं वो तभी ग्रो करेंगे जब आपका दिमाग खुलेगा, क्योंकि आपकी नजर में आएंगे, आप उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे। अवेयरनेस पहले आएगी, उसके बाद आपका पैसा आएगा। बिकॉज हाँ, जितना आप एग्जिस्टिंग चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे, आपका पैसा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, थोड़ा स्टेबिलिटी की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजंस आप लोगे, और यहाँ पे इंटेंशंस रखने के लिए आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स के साथ भी काम कर सकते हैं। बिकॉज एक स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी की बहुत जरूरत है, नेगेटिविटी हटाने की बहुत जरूरत है, और पैसा मैनिफेस्ट करने की बहुत जरूरत है। तो वो उसमें रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स बहुत हेल्प कर सकते हैं। एक्सटर्नल टूल होता है, काफी लोग ऑप्ट करते हैं, आपके लिए भी मुझे जरूरत दिख रही है, बाकी आपके ऊपर है। क्योंकि आपका जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ग्रोथ है ना, जो फेज है, वो लाउडली या ड्रामेटिकली नहीं आएगा, जोर शोर से नहीं आएगा, वो बहुत सटली आएगा। बट द मोमेंट यू आइडेंटिफाई कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चैनल ऑफ मनी क्या है, द मोमेंट यू आइडेंटिफाई इट, वहां से आपका पैसा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको इस रीडिंग से अपने फाइनेंशियल फेस को अंडरस्टैंड करने में थोड़ी भी हेल्प मिली, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स भी करवा सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।